हरि ओम तत्सत। अब सूत्र कहता है अनित्या सुखी दुखानात्मसो नित्य सुखी सुखा सुखा मुख्या अविद्या। अनित्या सुचि दुखात्मसो नित्या सुचि सुखात्मख्या तीर अविद्या। अनित्य असुचि अनित्यासुचि अनित्य असुचि दुखानात्मसो दुखो बा आत्मा में नित्य सुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। सुख आत्मा होने की बुद्धि अविद्या है। अनित्य में नित्य मान है, असुचि में सुचि जान, दुख हो में सुख मानता, देह आत्मा ज्ञान। होत विपर्य ज्ञान इमी, तवहि अविद्या आए, करत रहत उत्पात नित्य, बिन वैराग्य न जाए। अनित्य यानी नष्ट होने वाले, में नित्य यानी जो कभी नष्ट ना हो, यानी अनित्य नष्ट होने वाली वस्तु को इस प्रकार मान लेना कि वो कभी नष्ट ही नहीं होगी। आदि वर्णन करने के क्रमानुसार सूत्र का अर्थ व भाव यह है कि भ्रम से नष्ट होने वाली वस्तु को जो कभी नष्ट ना हो ऐसा मानना, अपवित्रता में पवित्रता मानना, जिसमें परिणाम में दुख मिलेगा उस कर्म में सुख मानना। अनात्मा यानी यह देह आत्मा नहीं है, इस देह को आत्मा मानना यही अज्ञान है। ख्याति शब्द जो सूत्र में है उसका अर्थ कहते हैं, परंतु यहाँ पर अभिप्राय मानने से है, क्योंकि जैसा माना जाता है व जैसा ज्ञान होता है वही कहा जाता है। इससे बुद्धि अर्थ रखा गया है। अनित्य देवता सूर्य आदि को नित्य मानकर उपासना अथवा स्वर्गलोक को सुख में और हमेशा स्थिर रहने वाला सुख जानकर उसको प्राप्त करने के लिए साधन यानी उपाय करने से पहले माता के उदर में मलमूत्र सहित स्थान में माता के रुधिर व पिता के वीर्य से उत्पन्न होना, वर्तमान में
मल पसीना कफ मूत्र विष्ठा का स्थान है यह शरीर, महान अपवित्र है, वह निषिद्ध ज्ञात होता है। ऐसे अपवित्र शरीर में ऊपर के मल को जल से धोने से, सुगंध लगाने से, अलंकार आदि से सुंदर लगने वाली कामनी को देखकर यह मानना कि यह चंद्रमा जैसी सुंदर और अमृत के समान इसका स्वाद होगा, जिसके अंग स्पर्श में नील कमल के पत्ते की तरह जिसके नेत्र, उसके हाव हाव कटाक्ष, वाली कामनी के साथ में बड़ा सुख है। इस तरह पुरुष स्त्री का आपस में मोहित होना भी जानना चाहिए। यह अशुचि यानी अपवित्र में पवित्रता की ख्याति है, यानी पवित्रता मानता है। इसी के अंतर्गत अपुण्य यानी अधर्म में धर्म तथा सुख में दुख में सुख मानने के, अनर्थ में अर्थ जान लेना, दुख में सुख मानना यह है कि ऐसे विचारने से जो संसार में सुख है वह सभी सुख दुख रूप है। परिणाम में इस सभी सुख के दुख मिलता है, क्योंकि जो वर्तमान में सुख का ज्ञान हो रहा है वह परिणाम में, फल में दुख व संस्कार, दुख गुण वृत्तियों के विरोध से विवेक करने वालों को, यानी जो इनमें दुख का स्वरूप देखते हैं कि इनके परिणाम में दुख मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को यह सभी दुख रूप होते हैं। इनका वर्णन विस्तार से आगे किया जाएगा। ऐसा सांसारिक जिसे सुख मानते हैं वह दुख रूपी विषय है। दुख में सुख की ख्याति यानी दुख में सुख को ढूंढना, शरीर को या मन को चेतन यानी आत्मा समझना। ये मन भी आत्मा नहीं है, शरीर भी आत्मा नहीं है। शरीर व इंद्रिय के संयोग से चेतना रहती है। इनके संयोग में विकार होने से, खराबी आने से शरीर अचेतन हो जाता है। शरीर से भिन्न आत्मा का मानना मिथ्या कल्पना है। अनात्मा में आत्मा की ख्याति,
इन दोनों से अज्ञान 4 प्रकार का होता है। विद्या के न होने से, यानी ज्ञान के न होने से ही उसको अज्ञान कहा जाता है। परंतु अज्ञान कहने से विद्या का सर्वथा नाश नहीं होता। केवल विद्या के विपरीत या सत्य को जानने से अलग भ्रमयुक्त ज्ञान जानना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञान का अभाव माना जाए, मान लो कि यदि किसी में विद्या का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान की कमी है, तो आत्मा में विद्या व सत्य ज्ञान का होना ही संभव होगा। आत्मा में ज्ञान और सत्य दोनों। अगला सूत्र कहता है, दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मा ते वास्तविका। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मा ते वास्तविका। दिग्दर्शन शक्तियों की एकात्मता, यानी एक ही आत्मा जानना, यही अस्मिता है। एक और दर्शन शक्ति को एक भाव जब होए, तब ही अस्मिता जानिए, देत महादुख सोए। एक शक्ति है पुरुष की, दर्शन बुद्धि जोए। एक आत्मा जब होत दो, जान अस्मिता सोए। दृक शक्ति व दर्शन शक्ति, इन दोनों शक्तियों की एकात्मता, यानी एक ही स्वरूप जानना ही अस्मिता कहलाता है। यही महादुख का कारण है। दृक शक्ति पुरुष है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। भ्रम हो जाने के कारण बुद्धि सुख को दुख, पाप कर्म आदि धारण कर भोग अर्थ का कारण है। आत्मा नित्य है, कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को दुख नहीं होता। आत्मा किसी प्रकार के बंधन में नहीं होती। परंतु इन दोनों का एकात्मता, यानी एक आभास होना, एक ही होने के समान मानकर आत्मा को यह मानना कि मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, अज्ञानवश ऐसा ज्ञान होना ही अस्मिता है। भोक्ता शक्ति पुरुष और भोग शक्ति बुद्धि। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, बुद्धि जड़ ब्रह्मवश अशुद्ध है। इससे दोनों
इन दोनों को एक आत्मा मानना अस्मिता है। अगला सूत्र कहता है सुखानुसयी रागा, सुख की इच्छा रखने का नाम ही राग है। सुख अभिलाषा राग है, तामे चित बस जाए, तब सुख हित नाना करम, धर्म अधर्म करा है। जो सुख पूर्व काल में प्राप्त हो चुके हैं, यानी पहले जिन सुखों को भोगा है, जिस पदार्थ में ऐसा ज्ञान हुआ है कि इन पदार्थों में सुख होता है, अर्थात यह सुख के साधन व कारण है। ऐसे सुख के साधन रूप पदार्थ जाने हुए को जो उस सुख के स्मरण होने से, उस सुख के होने में तथा उस सुख के साधन यानी उपाय रूपी पदार्थ के या उसके सजातीय उससे मिलते जुलते पदार्थ के प्रत्यक्ष होने पर सुख होने के स्मरण से उसमें तृष्णा यानी लगाव और लोभ होता है, उसको राग कहते हैं। यही सूत्र का अर्थ है। शब्दार्थ नहीं, क्योंकि भाषा में शब्दों का अर्थ अनुवाद करने योग्य शब्द नहीं मिले। जो यह संशय हो कि जिस सुख का स्मरण हुआ उस सुख में जो राग होता है वह तो स्मृति पूर्वक होता है, परंतु प्रत्यक्ष सुख होने में जो राग होता है उसमें स्मृति की अपेक्षा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों से सुख होता है उसके प्रत्यक्ष सामने होने पर यह ज्ञान होने से कि पहले इसी जाति व इसी प्रकार के पदार्थ सुख का कारण बने थे, सुख देने वाले थे, इससे यह भी सुख देगा। इस स्मृति अनुमान से उसकी इच्छा करता है, इससे वह न जाने हुए में इच्छा तृष्णा व प्रीति न होने से प्रत्यक्ष हुए में भी स्मृति पूर्वक राग कहना युक्त है। जिस समय में जिससे जो सुख प्राप्त हो रहा है उसमें तृष्णा व इच्छा न होने से, क्योंकि इच्छा अप्राप्त वस्तु में होती है, यानी जो वस्तु अपने पास नहीं होती उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन जो वस्तु अपने पास है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसमें राग नहीं होता, यह कह सकते हैं। इससे स्मृति पूर्वक राग कहने में दोष नहीं। हरि ओम।